हेलो स्टूडेंट्स, आपका प्रिपरेशन में बहुत सारे फॉर्मूला और बहुत सारे न्यूमेरिकल डेटा, स्टैंडर्ड वैल्यूज और बहुत ज्यादा थियरी याद करना पड़ेगा। ये कैसा हो जाएगा? आप गेट और ईएससी और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करेगा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक ब्रांच में, स्ट्रीम में अराउंड 10 to 15 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर देयर और ये सब्जेक्ट से, हर एक सब्जेक्ट से अराउंड 200 to 250 फार्मूला एंड 50 to 100 स्टैंडर्ड वैल्यूज और बहुत ज्यादा थियरी एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। सो इतना सारा डेटा कैसा हमारा ब्रेन में स्टोर करेगा? सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो तरीका है। आई रिपीट, to solve the problem of storage of memory, a lot of formulas, a lot of standard values, a lot of theoretical terms to remember. I have two modes of storage data. So the two modes of storage data, ये कैसा चलेगा बाबू? पहले वाला हमारा इंटेलिजेंस से चलेगा और दूसरा वाला हमारा मेमोरी स्टोरेज से चलेगा। सो पहले वाला इंटेलिजेंस का बारे में बात करेगा। इंटेलिजेंस क्या है? हम थोड़ा नया टेक्निक इन्वेंट करना पड़ेगा फार्मूलास ऐड करने के लिए। उनका डेरिवेशन, ये फार्मूला कहां से आ गया, कैसा आ गया, उनका इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, उनका बेसिक, व्हाट इज द मॉडल, बेसिक मॉडल ऑफ द टर्म क्या है, वो हमको मालूम होना चाहिए। और हम शॉर्टकट भी लिखना पड़ेगा। और हमारा पीरियाडिक टेबल में याद करने के लिए हमको बहुत नया वर्ड्स इन्वेंट किया ना। सो ऐसा इन्वेंट करो। और स्टैंडर्ड वैल्यूज भी और नाम्स इन द फ्लो चार्ट भी। सो आप थोड़ा सा इंटेलिजेंस से सोचना पड़ेगा। आपका फार्मूला का बारे में, स्टैंडर्ड वैल्यूज का बारे में एक काम करो, हर एक टॉपिक को एक फ्लो चार्ट लगा दो। फ्लो चार्ट में फार्मूला 1 से फार्मूला 2 कैसा आ गया, फार्मूला 2 से फार्मूला 3 कैसा आ गया, ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ। और इनका इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए आपका फ्रेंड का नाम आएगा और एक मूवी का नाम आएगा, ऐसा याद रखो। और मैच द फॉलोइंग भी ऐसा हो जाएगा। और हमारा इंटेलिजेंस से, हमारा दिमाग से ये काम करेगा। हम कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वाला पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट, एक टेबल लगा दो और एक पाई डायग्राम, कलरफुल पाई डायग्राम लगा दो। और ये बार बार पढ़ना चाहिए। और दूसरा का तरीका, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिमेंबरिंग स्टोरेज इन योर ब्रेन बाय रिपीटेड स्टडी, प्रैक्टिस, रिपीटेड स्टडी एंड प्रैक्टिस। ये बात अच्छे से सुनो। हम बचपन में मल्टीप्लीकेशन टेबल्स कितना बार पढ़ लिया? हाउ मेनी टाइम्स यू स्टडीड मल्टीप्लीकेशन टेबल्स? हैव यू फॉरगॉट मल्टीप्लीकेशन टेबल्स टुडे? You studied in 3rd standard, 4th standard. Till now you remember the multiplication tables. और ये भी बताओ, a+b² फार्मूला हम कब पढ़ लिया? But still, in the entire life, everyone can remember the formula. So why it is happened? Because of repeated study. बार बार repeatedly पढ़ना चाहिए। आप ये काम करो, whatever your difficult, मुश्किल वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला एक पेपर में लिखो, चार्ट में लिखो, अच्छे से कलरफुल चार्ट में लिखो। लिखने के बाद वॉल में पेस्ट करो, आपका रूम में पेस्ट करो। और हर एक दिन 5 बार, 10 बार ऐसा रिपीटेडली गो ऑन स्टडिंग इट। दैट इज कॉल्ड रिकॉलिंग मेमोरी। द सेम थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू रीड मोर नंबर ऑफ टाइम्स, हमारा ब्रेन में, दिमाग में रिकॉलिंग मेमोरी से स्टोर हो जाएगा। कितना बार रिकॉलिंग मेमोरी से स्टोर हो जाएगा? 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार, टिल यू कैन अचीव इट। इट कैन बी कंप्लीटली परमानेंटली स्टोर्ड इन योर ब्रेन। आपको दिमाग से पूरा का पूरा स्टोर करने के तक भी रिपीट करो। सो दैट इज कॉल्ड रिकॉलिंग मेमोरी। सो आप ये जैसा दो तरीका, इंटेलिजेंस, आप थोड़ा सा नया टेक्निक, न्यू टेक्निक यू इन्वेंट करो। और repeated study like we studied multiplication tables, a+b², trigonometry formulas in mathematics,
हमारा बचपन से भी अभी तक हमको याद था। ऐसा करने के बाद आपको पूरा का पूरा दिमाग में स्टोरेज हो जाएगा। और ये बात भी सुनो, आपका नोट 600 पेजेस था, शॉर्ट नोट्स बना वो 70 to 100 पेजेस। वो 70 to 100 पेजेस रिपीटेडली प्रिपेयर करो, दिमाग में रिकॉलिंग मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज द इजिएस्ट वे फॉर एनी स्टूडेंट टू रिमेंबर, रिकॉल एंड फाइनली एग्जीक्यूट इन द एग्जाम। सो जैसा ट्राई करो, मेरा मेथड से ट्राई करो, आपको अच्छे से रिजल्ट्स मिलेगा। लेट्स क्रैक इट।